बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में जनाब सिर्फ ब्रेड की मदद से आपको पुडिंग बनाने की रेसिपी बताऊंगा। खोए मलाई जैसी बिल्कुल रबड़ी से भी बेहतर, खीर से बेहतर ये पुडिंग आप बनाकर तैयार कर सकते हैं बिल्कुल थोड़े से टाइम के अंदर, और बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये जायके के अंदर। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेड पुडिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे 4 पीस मैंने ब्रेड के लिए थे, जिसको इस तरह से चूरा बना लिया और इसकी साइडों को मैंने उतार लिया। इनको भी आपने ज़ाया नहीं करना। तो ये देखें, ये चूरा बना लिया था। इसके अंदर अब आपने ऐड करना है आधा कप मिल्क पाउडर, किसी भी कंपनी का शामिल कर दें, और 3 चम्मच यहाँ पे सूजी जाएगी, बारीक या मोटी कोई भी डाल सकते हैं। अब आपने करना ये है कि इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने यहाँ पे चूल्हे के ऊपर एक पैन चढ़ा लेना है, और उसके नीचे आँच आपने बिल्कुल हल्की सी जो है वो जला लेनी है, और इसकी आपने 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे खुश्क ही भुनाई करनी है। घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा इस रेसिपी के अंदर। तो इनको आपने ड्राई रोस्ट जिस तरह से करते हैं उस तरह आपने इनको कर लेना है। ये देखें, बेहतरीन तरीके से इसको आपने ब्राउन नहीं करना, यहाँ पे बस थोड़ा सा इसको भूनना है, ताकि सूजी का जो कच्चापन है और ब्रेड का कच्चापन वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद इसको किसी भी बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अब आपने चूल्हे के ऊपर वापस कढ़ाई रख देनी है, और इसके अंदर 3 गिलास दूध के ऐड कर देने हैं। यानी 1 किलो मेरा दूध लगा है, 3 गिलास बने थे 1 किलो में, वो डाल दिए। इसके अंदर ये देखें, आधा कप मैं चीनी का डाल रहा हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। इस दूध को हमने यहाँ पे अभी उबाल लेना बिल्कुल अच्छी तरह से। जब दूध यहाँ पे आपका देखें अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तो इसके अंदर आधा चम्मच मैं इलायची पाउडर डाल रहा हूँ। आप कोई भी इसके अंदर खुशबू डाल सकते हैं। अब ये देखें, दूध अच्छे से गर्म हो गया, तो इसके अंदर हमने वो ब्रेड जो है, चूरा ब्रेड का और सूजी और खुश्क दूध जो हमने भून के रखा हुआ है, उसको यहाँ पे शामिल कर देना है, और मीडियम से फ्लेम के ऊपर इसको हमने पकाना है। सूजी की वजह से ये जल्दी ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे मुसलसल चलाते हुए इसको पकाना है। देखें, आप इस ब्रेड पुडिंग के अंदर चीनी की जगह पे कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, और चीनी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे हैं, और ये किस कदर आपको गाढ़ा गाढ़ा सा महसूस हो रहा है। इस मुकाम पे ये देखें, थोड़ा सा मैंने कोकोनट लिया है, गरी ली है, नारियल की खुश्क गरी जो होती है उसको बारीक काट लिया था, वो इसमें शामिल कर दी है, और थोड़ा सा मैंने बादाम काट रखा है, वो भी डाल दिया। यहाँ पे आप कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। अब इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे, उससे कम ही लगेगा, 15 से 18 मिनट लगेंगे। इसको आपने इसी तरह से पकाते हुए इसको, जैसे खीर गाढ़ी होती है उस कंडीशन तक आपने इसको ले जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जी, माशाल्लाह आपने इसको खीर की तरह का करना था, उतना आपने गाढ़ा करना था कि ये बिल्कुल खीर की तरह से नज़र आने लग जाए। और अभी आप देखें, बेहतरीन तरीके से ये उतनी गाढ़ी हो गई है, तो इसको अब चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल खोए जैसी, रबड़ी जैसी ये हमारी जो पुडिंग है ये तैयार हो चुकी है। ब्रेड की मदद से हमने इसको तैयार किया है। इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के ऊपर आने देता हूँ, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। बिल्कुल अब रूम टेम्परेचर के ऊपर आ चुकी है, तो इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। किसी भी बर्तन के अंदर आप इसको निकाल लें, इस तरह से। ये देखिए, माशाल्लाह से इसको इस तरह से डिश आउट करके आप इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं। मैं कटे हुए बादाम इसके ऊपर लगा रहा हूँ। इसको आपने सर्व करना है ठंडा करके। इसको आप मुकम्मल तौर पे ठंडा करके फ्रीज़र में रख के, फ्रिज में रख के ठंडा करके जब इसको आप पेश करेंगे, तो इसका जायका डबल ट्रबल हो जाएगा। तो आपने इसको ठंडा करके किसी के भी सामने पेश करना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। इसको बनाने के बाद आप खीर वगैरह को भूल जाएंगे, इतनी ये ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। और सिर्फ आप इसको 20 से 25 मिनट के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं, और निहायत ही कम चीज़ों के साथ ये तैयार हो जाती है। मज़ीद बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।